तो प्रश्नावली आपका है 13 अभ्यास। कितना है? 13। और सबसे पहले हम जानेंगे किसमें फार्मूला क्या होता है। तो जो फार्मूला होता है पहले क्या किया जाएगा, उसको लिखा जाएगा, उसको समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले है आपका घन। क्या आता है? घन आता है। तो घन पहले बनाएंगे। ये है आपका क्या? घन है। और घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो इसको मान लेते हैं ए मानिए या एल मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए हो गया, ये भी ए हो गया, और ये भी क्या हो गया? ए। ठीक है। तो घन की जो भुजा होती है लिखेंगे घन की भुजा। तो घन की भुजा को हम क्या मानते हैं? ए। अब इसका क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। वक्र पृष्ठ जिसको कहते हैं। तो पहला है घन का पार्श्व पृष्ठ। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको लिखेंगे 4a²। क्या होता है? 4a² होता है। और दूसरा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है आपका से 6a² ना। और तीसरा इसका है फार्मूला है आपका घन का आयतन। घन का क्या है? आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है? ए पे क्यू। घन का आयतन क्या होता है? ए पे क्यू। ठीक है। और इसमें अब ये तो मान लो कि घन है, उसके बाद अब क्या आएगा? घनाभ आ जाएगा। क्या आएगा? घनाभ। तो यहाँ से लिख देंगे अब घनाभ। ठीक है। तो घनाभ जैसे आपका जो ईंट होता है वो घनाभ हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ से आप पहले घनाभ बनाएंगे। तो ये क्या होता है? एल होता है। क्या होता है? एल। ये एल हो गया। ये क्या हो गया? बी हो गया चौड़ाई। और ये क्या हो गई? एच हो गई। तो घनाभ में तीन भुजाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है। तो लिखेंगे भुजाएं एल बी व एच है। ठीक है। तो ये तो घनाभ की भुजाएं हो जाएंगे एल बी और एच। ठीक है। बी चौड़ाई को जिसको मोटाई भी कहते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप देखेंगे कि जो घनाभ है उसका पास पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में आएगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी और यहाँ पे हो जाएगा एच। ठीक है। या 2h कोष्ट में एल प्लस बी भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड नंबर है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठ में एल बी बी एच प्लस एच एल। ये घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठ में एल बी बी एच प्लस एच एल। ठीक है। और तीसरा आता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन। तो जो घनाभ का आयतन होता है एल बी एच होता है। ठीक है। अब एक चीज इसमें ध्यान देना है आपको कि जो वक्र पृष्ठ है, घन का हो, घनाभ का हो, या किसी भी चीज का वक्र पृष्ठ जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है, वो सेमी स्क्वायर मीटर स्क्वायर में होता है। उसका वर्ग मात्रक होता है।
लेकिन जो आयतन होता है घन का हो या किसी भी चीज का जो आयतन निकालें आप, ठीक है ना, वो किसमें होता है, घन क्यूब में होता है, ठीक है। घन में, ये घन इकाई कर सकते हैं, घन मात्रा कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए है आपका तीसरा नंबर पे शंकु है, ठीक है, तो शंकु बनाएंगे। शंकु का जो ये वाला भाग है उसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, इसको क्या मानते हैं, एल मान लेते हैं। और ये वाली जो है ये क्या है, इसका ऊंचाई है, ये क्या है, ऊंचाई। और ये हो जाएगा इसका आर हो जाएगा, तो ए ओ और यहाँ पे हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये क्या है, एल तिरछी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई को क्या कहते हैं, एल। एच क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई है आपकी एच। और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या है आर, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको तिरछी ऊंचाई एल का जो मान ज्ञात करना है उसको ज्ञात करना होगा, तो सबसे पहले एल, तो एल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सेकेंड नंबर पे आ जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, ठीक है। दूसरा, तीसरा है इसका शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर आर प्लस एल। अगला है इसका 4 नंबर पे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठ हो, संपूर्ण पृष्ठ हो, एल का मान ज्ञात करना होगा, और एल के लिए क्या लगाएंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आता है बेलन, क्या है, बेलन, ठीक है। तो बेलन बनाएंगे, तो बेलन में क्या होता है, ऊंचाई होती है और त्रिज्या होती है, ठीक है। तो बेलन यहां से रखेंगे। तो ये क्या है, इसकी बेलन की ये ऊंचाई हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऊंचाई यहां से लिखेंगे, ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h, और त्रिज्या क्या है इसमें, r है। तो पहला हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r h, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r h। सेकेंड नंबर है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई r प्लस h, 2 पाई r प्लस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड नंबर में हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। करिए इसको।